हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हारुका के क्लासमेट थे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हारुका उन लोगों को देख के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उनमें से एक क्लासमेट हारुका को महसूस कर पाता है, इसीलिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हारुका सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ, क्या ये लोग मुझे पहचान लेंगे, ये सबसे बुरा होगा। लेकिन तभी जो हारुका के पास रैबिट था उस पेड़ के पीछे से निकलता है, जिसकी वजह से जो क्लासमेट था डर जाता है और कहता है लगता है यहाँ पे मुझे कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हारुका कहता है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बच चुका हूँ, लेकिन हारुका उन लोगों के पीछे जाता है और उन लोगों के ऊपर नज़र रखने लगता है। और जो क्लासमेट थे वो कह रहे होते हैं मुझे नहीं पता हमारे पास जो स्किल है इतना पावरफुल होगा, इन स्किल की मदद से हम किसी को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये सुन के जो हारुका था वो कहता है लगता है इस वर्ल्ड में भी जो मेरे क्लासमेट थे अभी भी नहीं बदले। हारुका कहता है अगर मेरी दोस्त को इसके बारे में पता चले तो फिर वो जरूर से इनको रोकने की कोशिश करेगा। तभी वही क्लासमेट तनाका करके एक लड़की को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो सर्च स्किल है ना, तो फिर हमारे स्किल के बारे में सब कुछ बता दो हमें। जो हारुका है उनको देख के कहता है लगता है तो लोग तनाका को अभी भी परेशान कर रहे हैं, अगर मैं इनके बीच जाऊंगा तो फिर ये मुझे भी परेशान करेंगे। तभी जो क्लासमेट थे तनाका को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा हारुको था वहाँ से निकल के आ जाता है अपने केव में, जहाँ पे वो देख पाता है उसका जो लोनर स्किल था वो अपग्रेड हो चुका है। इस वजह से हारुका कहता है लगता है मैंने अपने क्लासमेट से नहीं मिला हूँ, इस वजह से मेरा जो लोनर स्किल है वो अपग्रेड हो चुका है। तभी वो देख पाता है उसका जो लेवल है वो लेवल 3 पे आ चुका है। तभी हारुका अपने अर्थ मैजिक की मदद से जो केव था उसे सही करता है, रहने के लिए घर तैयार कर लेता है वहाँ पे। तभी हारुका अपना खाना तैयार करके उस खाने को खा के अब सोने जैसे ही वाला होता है तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है जंगल से। इस वजह से हारुका बाहर निकल के देखता है। हारुका देख पाता है उसके क्लासमेट से एक दूसरा ग्रुप काफ़ी सारे गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। हारुका अपने सर्च स्किल्स की मदद से उन लोगों का इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करता है। हारुका देख पाता है उन लोगों के पास गार्डियन, सेंट इन सभी का स्किल है। ये देख के हारुका कहता है इन लोगों को जो चीट स्किल है वो मिल चुका है और मुझे बेकार के स्किल मिले हैं। हारुका अपने क्लासमेट के बारे में कहता है ये जो मेरे क्लासमेट थे इन लोगों से मैं कभी कभी बातें कर लेता था, क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तभी हारुका देख पाता है उसके क्लासमेट के पीछे से काफ़ी सारे गॉब्लिन हमला करने वाले होते हैं। इसी वजह से जो हारुका है उन गॉब्लिन को रोकने के लिए आगे आता है और अपनी मैजिक की मदद से उन गॉब्लिन को ख़त्म कर देता है। तभी जो उसके क्लासमेट थे हारुका को देख पाते हैं और कहते हैं हारुका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हारुका अपने मन के अंदर कहता है मुझे किसी से बातें करे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तभी वो अपने क्लासमेट को लेकर अपने केव के अंदर आता है। जो हारुका का क्लासमेट उसे केव को देख के कहते हैं हारुका कहते तुमने तैयार किया अर्थ मैजिक की मदद से तो कमाल का है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तभी हारुका कहता है मैंने ही तैयार किया है। हारुका उनसे पूछता है जो बाकी के क्लासमेट वो क्या कर रहे हैं। सुन के वो हारुका को अपनी पूरी बात बता देते हैं। तभी पास्ट में देख पाते हैं जो हारुका के जितने भी क्लासमेट थे हारुका से पहले आ चुके थे इस वर्ल्ड में। तभी वहाँ पे जितने भी क्लासमेट थे सभी रोने लगते और कहते अब हम क्या करें, यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इन जगह से कौन निकालने के लिए आएगा। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी सभी से कहने लगती डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमको संभाल लेंगे। तभी उन सभी के ऊपर जो गॉब्लिन थे वो हमला करने के लिए आ जाते ग्रुप में। ये देख के जितने भी स्टूडेंट थे सभी डरने लगते और कहते अब हम क्या करें। तभी उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था वो आगे आते हैं और अपने स्किल की मदद से उन्हें लड़ने लगते हैं और अपने पावर की मदद से उन सभी गॉब्लिन को ख़त्म कर देते हैं। हम देख पाते हैं जो पहला मैच वो जीत चुके थे। तभी वो सभी लोग एक नदी के पास अपना कैंप तैयार कर लेते हैं। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी सभी से कहती है हमें सब एक साथ रहना होगा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो फिर हम यहाँ से ज़रूर से निकल पाएंगे। तभी उसके मुताबिक सभी लोग काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उसके पास एक लड़कियों का ग्रुप आता है और कहता है हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी वो लोग उनको छोड़ कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो बाकी के क्लासमेट थे वो भी उसको छोड़ कर जाने लगते हैं। हम देख पाते हैं आखिर में सिर्फ कुछ ही क्लासमेट और क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी अकेले में काम कर रही होती है और बाकी के जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पे बैठ के आराम कर रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो पढ़ाकू बच्चों का जो ग्रुप था वो अपने स्किल की मदद से जो गॉब्लिन मॉन्स्टर थे उनसे लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमें जल्दी से अपना जो लेवल है उसे अपग्रेड करना होगा, वरना जो बदमाश बच्चों का ग्रुप है उनके पास मैंने सुना है जो कंट्रोल स्किल है इसकी मदद से किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी वजह से हमारा जो लेवल है उसे जल्दी से अपग्रेड करना होगा। तभी हम देख पाते हैं जो बदमाशों का ग्रुप था वो रात को लड़ रहे होते मॉन्स्टर से कह रहे होते हैं जल्दी से हमको हमारा जो लेवल है उसे अपग्रेड करना होगा, जिसकी वजह से हम हमारे जो कंट्रोल स्किल है उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तभी हम देख पाते हैं जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था उसी बदमाश बच्चों के ग्रुप को बातों को सुन रहे होते हैं और तभी जो बदमाश बच्चों का ग्रुप था वो कहते हैं हम सबसे पहले जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है उसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाकर उसको सब कुछ बता देते हैं
इसकी वजह से जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उन बदमाश बच्चों के ग्रुप से मिलने के लिए वहाँ पे आ जाती है। क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को देख के जो बदमाश बच्चों का ग्रुप था वो कह रहे होते हैं अब हमारे कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, लेकिन तभी वो चारों क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो अपनी मैजिक की मदद से उन लोगों को हरा देती है। तभी वहाँ पे जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था वहाँ पे आता है और ओडा अपने स्किल की मदद से उन लोगों का जो स्किल था उसे सील कर देता है। तभी वहाँ पे जितने भी क्लासमेट थे उन बदमाश बच्चों का प्लान के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, जिसकी वजह से उन बदमाश बच्चों को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। तभी उसी रात को जो बदमाश बच्चों का ग्रुप था वो अपने वेपन के साथ कैंप की तरफ आते हैं और अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं और सभी क्लासमेट के ऊपर हमला करने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम लोग हमको ग्रुप से नहीं निकालते तो फिर हम ऐसे कभी भी नहीं करते, अब भुगतो तुम लोगों ने जो किया है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जितना भी टेंट था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे और सभी जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था उनको जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तुम लोगों की गलती है ओडा, अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है, लेकिन जो लड़कियों का ग्रुप था उन लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए बोल देती है, जिसकी वजह से जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो हारुको था इन सब बातों को सुन के कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम लोगों के साथ, लेकिन फिक्र मत करो अब तुम लोग मेरे साथ हो। तभी हारुको उन लोगों को मशरूम देता है और कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, यहाँ पे तुम जितने चाहे मशरूम खा सकते हो। तभी जो पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप था वो हारुको के साथ उसी केव में रह जाते हैं। अगली सुबह को देख पाते हैं जो ओडा और उसका ग्रुप था और हारुको से कहते हैं हारुको क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। जो हारुको है उन लोगों से कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ, तुम लोग जा सकते हो अपनी जर्नी में। तभी जो ओडा और उसका ग्रुप था वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जो हारुको था अपने मन के अंदर कहता है मुझे भी जो टाउन था उसे देखना है, लेकिन मैं अकेला यहाँ पे सही हूँ। तभी जो हारुको था अपने सामान को लेने के लिए जंगल के अंदर फिर से आता है। तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन जो हारुको है अपने स्वॉर्ड स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी रात के समय जो हारुको था वो कैंप की तरफ आता है, वो देख पाता है यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। हारुको कहता है जो बाकी के क्लासमेट तो कहाँ पे गए हैं। तभी हारुको अपने सेंस स्किल की मदद से उन लोगों को पता करने की कोशिश करता है। तभी हारुको को एक लड़की का ग्रुप दिखता है, लेकिन जो लड़कियां थी वो हारुको को महसूस कर पाते हैं, ये हारुको को पता चल जाता है। इसकी वजह से जो हारुको था वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़कियों का ग्रुप था हारुको के पीछे पड़ जाता है। हारुको से कहने लगता है रुक जाओ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो हारुको था वहाँ पर रुक जाता है। तभी जो लड़कियाँ थी हारुको से पूछती है क्या तुमने ओडा के ग्रुप को देखा है। हारुको उनसे कहता है वो तो तुम ही थे जिन्होंने जो ओडा और उसके ग्रुप को यहाँ से निकाल दिया था। जो लड़कियाँ थी वो कह रही होती है ये हमारी गलती है, पता चल चुका है, जो मॉन्स्टर है हमको हरा नहीं पा रहे, इसीलिए हमें ओडा और उसके ग्रुप की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें बता दो कहाँ पे गए हैं। लेकिन जो हारुको था उनको बता नहीं पाता जो ओडा और उसका ग्रुप कहाँ पे गए हैं। इसकी वजह से जो लड़कियाँ थी रोने लगती है और कहती है हमारी ही गलती है। इसकी वजह से जो हारुको था उनसे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उनको ढूंढने के लिए। तभी जो लड़कियाँ थी वो हारुको का शुक्रिया अदा करती है और कहते हैं आपका शुक्रिया मास्टर। ये सुन के जो हारुको था शौक होता है और कहता है क्या मेरा सर्विट्यूड मास्टर स्किल एक्टिवेट हो चुका है। तभी हारुको अपने सिस्टम को चेक करता है, उसे पता चलता है उसका जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुका है। तभी हारुको कहता है मुझे इसका कुछ करना होगा। तभी हारुको उन लड़कियों को लेकर जंगल से जाने लगता है, लेकिन तभी हारुको के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन जो लड़कियां थी वहाँ पे उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है और मॉन्स्टर का जो कोड है वो हारुको के पास लाती है और कहते हैं ये लीजिए मास्टर। तभी हारुको देख पाता है उनमें से एक लड़की को चोट आई होती है, इसकी वजह से हारुको अपना पोशन निकल के उसे देने ही वाला होता है, लेकिन जो लड़कियां थी वो पोशन अपने ऊपर इस्तेमाल ना करके हारुको के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से हारुको उनसे कहने लगता है पोशन तुम्हारे लिए था मेरे लिए नहीं। तभी जो हारुको था एक जगह पे डिप्रेस होकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इनके ऊपर अपना जो स्किल है उसे इस्तेमाल कर दिया, अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ये पता चला तो फिर मुझे बहुत ही डांटेंगी। तभी जो हम देख पाते हैं वहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है और हारुको के पास आके कहती है हारुको तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। लेकिन जो हारुको था उसे नहीं देख पाता और अपने आप से कह रहा होता अब मैं क्या करूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मुझे क्या सोचेगी। लेकिन इस वजह से जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुको के पास आके बहुत ही ज़ोर से चीख देती है, जिसकी वजह से जो हारुको तो शौक में आ जाता है और उससे कहता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ पे क्या कर रही है, आपने तो मुझे डरा ही दिया। दूसरी तरफ बदमाश बच्चों के ग्रुप को देख पाते हैं, वो कह रहे होते हैं जो से कैंप डिस्ट्रॉय हुआ है तब से जो लड़कियों का ग्रुप है उनको यहीं पे देखा गया है, हमें जल्द से तैयारी करनी होगी। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।